आज के सेशन में हम बात करेंगे मैथ सॉल्यूशन का बेस्ड जो 50 क्वेश्चंस है, जिसका सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए देखिए मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 8 होने जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बेसिक 1, बेसिक 2 और बेसिक 3 में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने कंप्लीट कराया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में पार्ट 8 करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अगर आपने पार्ट 7 को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि उस जो पार्ट है उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि जब भी क्या हो, जब भी आपका किसी वर्ग का भुजा में वृद्धि हो या फिर आपका वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि हो या समबाहु त्रिभुज के किसी एक भुजा में वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है वो निकालने के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, हमेशा हम यूज करेंगे 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x प्लस x² / 100। इस ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हो गए 2, ठीक है, x यानी जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी है, तो वृद्धि कितना है आपका, देखिए 50%, तो गुना में लिखिए यहाँ पे 50 प्लस x² यानी यहाँ पे 50 गुना में 50 बट्टा में यहाँ पे क्या हो गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आपके पास बचा क्या, 50 गुना 2 कितना हो गया 100 और यहाँ पे कितना 25 यानी 125, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया 125% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा हमारा 36 नंबर क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है, किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी भुजा की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। करना है क्या है, बहुत ही आसान, बेसिक आपको देखना है सबसे पहले, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, टिक करके आगे निकल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो जब भी विषमबाहु त्रिभुज का बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अच्छा, तो यहाँ पर S क्या है, तो याद रखिए जो आपका S है वो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, यही हो जाएगा आपका S, ठीक है। आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका S, ठीक है। S निकालने के क्या करेंगे, A B C को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। अच्छा, तो A B C क्या है, तो A B C जो होगा आपका जो त्रिभुज होगा ना, ये जो त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, इसी का क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए तीनों भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो बस ये 3 भुजा, तीनों भुजा को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा, चलिए रूट अंडर में लिखता हूँ S बराबर क्या हो जाएगा, तो जोड़िए आप, तो कहाँ गया, अच्छा 5 और 12 कितना हो गया 17, 17 और 13 कितना हो गया आपका 30, 30 को आधा करेंगे यानी 2 से भाग करें तो कितना हो गया 15, तो 15। उसके बाद देखिए S माइनस A मतलब 15 माइनस A कितना हो जाएगा, A कितना है आपका, A तो 5 है, तो 15 माइनस 5 यानी हो गया 10। चलिए डायरेक्ट लिखते रहिए यहाँ पे, गुना में 10 गुना, फिर S माइनस B यानी आप S तो आपका 15, 15 से B घटाएंगे मतलब 12 घटाएंगे, तो 15 से 12 गया तो कितना हो जाएगा 3 गुना, फिर S माइनस C मतलब 15 से 13 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, है ना, सॉरी हाँ 15 से 13 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा आपका हो गया, गुना कीजिए 15 गुना 2 पहले करते हैं तो 30, 30 गुना 3 90, 90 गुना 10 यानी रूट अंडर का 900, ठीक है, यानी रूट अंडर आएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी क्या आ जाएगा आपका 30, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो यही हो जाएगा इतना वर्ग, ठीक है, मीटर या जो भी यूनिट में दिया हो, सेंटीमीटर में था शायद, हाँ सेंटीमीटर में था, तो 30, ये 30 है, 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर यानी कि 38 नंबर होगा। यदि a = 2.5, b = 3.5, c = 4 तथा s बराबर a + b + c बराबर बट्टा में 2 हो तो √s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ही नहीं करवाने वाला, क्योंकि अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर आपका 37 था, देखिए इस क्वेश्चन को करके दिखाया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा मतलब और इजी कर दिया। जहाँ पे ए बी सी आपका गिवन है तो आप एस निकाल सकते हैं। एस निकालने के बाद इस फॉर्मूले में कैसे बैठा के आंसर निकालना है तो अभी मैंने आपको दिखाया ही, ठीक है। तो उस ढंग से आप आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि एग्जैक्टली आंसर जो है आपका कितना आ रहा है, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं रिप्लाई में बता दूंगा कि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, 38 तो आपको करना है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। फिर से देखिए, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। मतलब ऊंचाई बताएं, शीर्ष लंब मतलब क्या, ऊंचाई आपको बता देना है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका त्रिभुज है, जो आपका त्रिभुज है, लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का जो आधार है ना वो क्या है आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि एक जो अच्छा ये 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना वो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक वर्ग भी है, ठीक है, जिसका हर एक भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इंपॉर्टेंट आपका आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अगर आपने बेसिक अच्छे ढंग से देखा है तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ओरली। चूंकि देखिए हमको पता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 1/2 इंटू आधार, ठीक है, गुना में ऊंचाई, ठीक है। देखिए आपसे ऊंचाई तो पूछा ही था। अच्छा, ये तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी क्षेत्रफल के बराबर में क्या हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। आगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना आधार, तो आपको बोला ना, देखिए 12 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए 12 गुना ऊंचाई, तो आपको निकालना ही है, ऊंचाई आपको तो निकालना ही है, बराबर 144। 12 से कैंसिल आउट होगा कितना बार में 12 बार में, तो ऊंचाई बराबर आपका कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना 12 यानी हो गया 24। देखिए किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ये रहा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान था, ओरली आपको इस ढंग का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा 40 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है ना। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। अच्छा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन अच्छी ढंग से समझ में आएंगी। क्या बोला है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। मतलब कोई वर्गाकार खेत होगा, इसका कोई विकर्ण भी है, तो इस विकर्ण को पार करने में, इस विकर्ण को पार करने में किसी एक इंसान को क्या कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट का टाइम लग रहा है। टाइम अगर बात करें तो 3 मिनट का टाइम लग रहा है। किस स्पीड से जाने से, किस स्पीड से जाने से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ठीक है बताइए खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि खेत तो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए। तो साइड निकालने के लिए देखिए हम इस विकर्ण की सहायता से ही निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे हम, ठीक है। विकर्ण निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकालेंगे जो कि विकर्ण के बराबर होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अगर आपने नाव और धारा प्लस स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, इस ढंग का अगर उसके बाद जो आपका ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ठीक है, उन चैप्टर को अच्छे ढंग से नहीं देखा तो आप क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी चैप्टर को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस प्लस ट्रिक भी बताए हैं, वहाँ से आप इस ढंग के रिलेशन को समझ सकते हैं। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू
टाइम। तो देखिए स्पीड आपका कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना 3 मिनट, लेकिन ये तो 3 तो मिनट में है, चलिए इसको घंटा में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड हो गया 4 गुना टाइम को मिनट में है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 3 बट्टा क्या लिखेंगे 60। ठीक है, तो देखिए अब कैसे कटेगा ये, तो इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा ये कितने बार में 15 बार में, फिर 3 से कटेगा ये कितने बार में 5 बार में, मतलब क्या आएगा 1 बट्टा आपका 5 घंटा। सॉरी आपका डिस्टेंस निकालना, घंटा कैसे हो सकता है, आप तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कितना होगा इतना किलोमीटर, ये क्या आ गया किलोमीटर, 1 बट्टा 5 किलोमीटर दूरी तय किया। लेकिन अगर हम मीटर में बात करें, अगर हम मीटर में बात करें तो कितना बोलेंगे 200 मीटर, है ना, 200 मीटर क्या हो गया तय किया, यानी कि ये जो विकर्ण का लंबाई हुआ वो कितना हुआ 200 मीटर हुआ। तो जब विकर्ण का लंबाई पता चला तो आप आंसर अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए चूंकि आपका विकर्ण का लंबाई पता चल गया, तो विकर्ण का लंबाई बराबर क्या होता है साइड इंटू √2। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ये हो गया आपका विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण तो आपका निकला 200। तो बस यानी हम साइड बराबर क्या बोलेंगे, साइड बराबर बोलेंगे 200 बट्टा √2। ये हो गया आपका साइड निकल चुका। अब जब आपका साइड निकल चुका तो क्या आप बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा उस जो वर्गाकार क्या है खेत है या कुछ भी है, ठीक है, खेती बोला है यहाँ पे, ठीक है, या फील्ड है शायद कुछ, देखिए क्या बोला है, अच्छा खेती है, ठीक है, वर्गाकार क्या है खेत है। तो ये जो वर्गाकार खेत है इसका जब आपका क्या साइड पता चल गया तो आसानी से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यानी साइड तो आपका निकल चुका था कितना 200 बट्टा में √2 उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे होगा 4 टाइम 0 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, यानी कितना आ गया आपका 20,000 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर, इतना वर्ग मीटर जो होगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में हो वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। या 40 नंबर क्वेश्चन और ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं और एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए 40 के बाद जो 41 से जो क्वेश्चन है ना वो आपका 3D फिगर है। तो मैंने 2D फिगर का बेसिक अच्छे ढंग से बताया, 3D फिगर का बेसिक तो मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले 3D फिगर का जो बेसिक्स है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद बाकी का जो आपका बचा हुआ जो क्वेश्चन है, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है आपका टोटल 40 से 50 नंबर तक क्वेश्चन है, यानी 10 क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है, बचा हुआ तो 10 क्वेश्चन आप आगे बाकी जो 3D फिगर्स जो भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को वहाँ पर का जो 50 क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चन के साथ में इस 10 को भी मैं करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक को अच्छी ढंग से आपको बता दूंगा ताकि जब भी क्वेश्चन लगाए आपको कहीं भी प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, जो भी मैं चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, वहाँ पे तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।